आज के स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सीधे इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे TASC। अब यहाँ पर देखिए TASC, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा आसानी से समझ में आने लगेगा। ये जो TASC हमने लिखा है इसके बाद क्या आ जाता है, ये वाला एक देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखिए आप, ये जो आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है TASC डायरेक्शनल मूवमेंट, हम इसको पहले अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे इसको अपने चार्ट पे लगा लेते हैं, अब देखिए 2 बार लग चुका है, एक को हम यहाँ पे हटा देते हैं। हाँ, अब इस चार्ट को देखने के बाद आपको यहाँ पे 2-2 चीज़ें 3-3 चीज़ें एक बार में दिखाई दे रहा होगा। इसको आसान करने के लिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको 2 रंग दिखाई दे रहे हैं। एक आपको यहाँ पे येलो कलर और साथ में यहाँ पे ब्लू कलर। येलो कलर दर्शाता है मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट्स को। मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तब येलो कलर बनता है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तब ये ब्लू कलर आपके सामने आता है। अब सिर्फ इसी एक ही इंडिकेटर के भरोसे तो हम कभी भी एंट्री नहीं कर सकते, ना ही ये सही तरीका है। तो सही तरीका क्या होगा, आइए अब इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले एक बार इस इंडिकेटर को अगर आप समझने के लिए आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता देता हूँ। जो ब्लू वाला है वो 0 के नीचे जब जाता है तब आपको मार्केट में एंट्री करने का वक्त मिलता है। उसी तरीके से जो येलो वाला है, जब ये बीच का जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड द जीरो लाइन। ये 0 पे है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 0 पे है, और उसके ऊपर जाता है तो 0 से प्लस होता है, इसके नीचे आता है तो 0 से माइनस होता है। अब ये 0 क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार वो भी समझ लीजिए। इसका सबसे पहले जो नियम है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, इस जगह पे ध्यान दीजिए, ये येलो लाइन पहले ही बन गया है और ये 0 लाइन के नीचे बना है। तो अगर मैं एंट्री के बारे में तो बताऊंगा ही, अगर एंट्री यहाँ पे करना है तो जैसे ही येलो लाइन अपीयर होना शुरू हुआ है, यही से हमारी एंट्री नहीं बन सकती। हमारी एंट्री बनेगी जब मार्केट 0 लाइन के ऊपर यहाँ पे चले जाएगा। उसी तरीके से जब मार्केट यहाँ पे ब्लू लाइन क्रिएट कर रहा है तो ब्लू लाइन में हम एंट्री तभी करेंगे, मतलब पुट साइड में एंट्री तभी करेंगे जब मार्केट इस 0 लाइन के नीचे आए, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गई एक इंडिकेटर की बात है। अब इसके साथ हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है, वो है जी माफ कीजिएगा, जी स्कोर। अब यहाँ पे जैसे जी स्कोर लिखते तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए ये वाला स्टोकेस्टिक जी स्कोर बाय अल्गो अल्फा। इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको आप चार्ट पे लगाते हैं, अब आपके लिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। जिस तरीके से हमने ये पिछले इंडिकेटर को देखा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये मार्केट का एक अपर मोमेंटम और नीचे का जब मोमेंटम आता है तो ये मार्केट अच्छी तरीके से इसको दर्शाता है। ये एक ऑसिलेटर है। अब देखिए इसको लेके काम कैसे करेंगे, ये सिर्फ ये देखने से तो आपको समझ में आएगा नहीं। अब हम दोनों को मिला के काम करेंगे। अब दोनों को कैसे मिलाएंगे, एक यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके ध्यान देना आप शुरू कीजिए। देखिए मार्केट में जब आप आए हैं तो यहाँ पे लगातार इस प्रकार से, अब देखिए ये एक ट्रेंड कौन सा है, ये ब्लू ट्रेंड है। जैसे कि मतलब ब्लू मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। हम एंट्री के बारे में कब सोचेंगे, जब ये ब्लू रहेगा, सीधी सीधी बात है, और जी स्कोर भी यहाँ पे रेड होगा, दोनों चीज, तभी जाके यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये भी ब्लू है और यहाँ पे ये रेड है, और यहाँ पे आपको कहीं पैटर्न अगर मिलेगा तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। अब हमें पैटर्न कहाँ पे मिलेगा, अगर इस कैंडल से लेके मतलब ये जो अपीयर हुआ है बिल्कुल इसी पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमें पुट साइड का पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी
और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसी के आसपास होगा। मार्केट अगर इसके विपरीत चला जाता है तो आप यहाँ से एसएल दे देंगे, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो अब आप यहाँ पे वेट करेंगे अपने टर्न का। अब टर्न का वेट हम कैसे कर सकते हैं, पहले एक बार वो समझ लीजिए। इसमें दो प्रकार है। पहला कि आपने जहां से आपने एंट्री की है वहां से मार्केट ये लगातार ब्लू चलते आ रहा है, ब्लू चलते आ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ तक अगर आप देखते हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स लेके साथ में नहीं चलना है, छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करना है और उसी से फिर आगे बढ़ते आप जाएंगे। अब ये हो गया हमारे जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। अब आप ये दोनों को मैच करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप कहीं से भी एंट्री कर ले, क्योंकि देखिए मार्केट जब साइडवेज रहता है तो ये आपको बार बार एंट्री वैसे ही नहीं देता है, क्योंकि दोनों को मैच करके हमें काम करना है। आइए अब हम देखते हैं कि हमें और कहाँ किस तरीके से अब एंट्री मिल सकती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब येलो कलर का मतलब क्या है? येलो कलर का मतलब है कि आप यहाँ से कॉल साइड में एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आप कॉल साइड में एंट्री करेंगे। कब करेंगे? जब हमें यहाँ पे पैटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर आपको पैटर्न मिलता है। वेट करना ज़रूर पड़ा था, लेकिन वेट करने का आपको फल मिलता है। कैसे? यहाँ पर देखिए इस जगह को और इस जगह को, ये से एक ही चीज़ है। यहाँ पे भी सिग्नल है और यहाँ पे भी सिग्नल है, और यही से आपका एक पैटर्न बनता है कॉल साइड पे। आपकी एंट्री भी बिल्कुल यही से होती है, और यहाँ से आपकी एंट्री होगी, एसएल यहाँ पे होगा। इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो आप यहाँ से एसएल ले लेंगे। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि हम यहाँ से छोटे छोटे टारगेट्स को लेना शुरू करेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी येलो कलर है, लेकिन यहाँ पे येलो कलर ज़रूर है। मैं उसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ज़ीरो लाइन के लगभग लगभग बिल्कुल पास में ही है। मैं इसको एक बार बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ पे ट्रैप ना हो जाए। एक बार दोबारा एक बार यहाँ पे करते हैं। इस जगह पे, इस जगह को हमको थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमको सिग्नल बिल्कुल इसी के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ज़ीरो के बहुत पास है या ज़ीरो के नीचे चला जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। अब आप यहाँ पे खुद ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल ज़ीरो पे है, और क्योंकि मार्केट ऊपर से काफ़ी नीचे आया और ज़ीरो पे यहीं पे आके आपको मार्केट सिग्नल दे रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं होगा एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट यहाँ से या तो नीचे चला जाएगा या फ्लैट हो जाएगा। क्योंकि हमें इस बात का पूरा ध्यान देना है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़ीरो पे टच भी हो चुका है। आप थोड़ा सा इसको बड़ा भी करता हूँ अगर मैं, आपको दिखाई देगा। देखिए ये बिल्कुल ज़ीरो पे टच कर चुका है। तो ऐसे वक्त पे एंट्री करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। हमें एंट्री कब करना है? जब सिग्नल मिल रहा है अल्गो अल्फा से, और ये जो ब्लू लाइन है ये काफ़ी ऊपर में है। ये जो आपको बड़ा सा जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, डार्क कलर ब्लू येलो कलर का लाइन, ये काफ़ी ऊपर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है। बिल्कुल अगर इसी जगह के आसपास अगर आके ये बनता है और ये ज़ीरो लाइन के पास से गुजर रहा है, एकदम ज़ीरो लाइन के पास से, तब वहाँ पे आपको एंट्री से बचना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एंट्री के बारे में किस जगह पे, यहाँ पे हमने एंट्री के बारे में प्लान किया था, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पे येलो लाइन देखिए ज़ीरो लाइन से काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।